Good morning everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, पिछले वीडियो में 4 टाइप के सेंटेंस आपको बता दिए थे और अब लास्ट टाइप है 5. देखिए, you will have to try to understand the matter dear students. आपको मामले को समझने की कोशिश करनी होगी और याद रखना, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंसों में लगातार जारी रहते हैं. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो इंडेफिनेट टेंस होते हैं, जो इंडेफिनेट वाला भाग होता है, उसमें यदि कार्य लगातार जारी रहना पाया जाता है तो याद रखना उस टाइप के वाक्यों की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाई जाती है. याद रखना, कीप या गो में से एक क्रिया लगाई जाती है, उसके बाद प्रपोजिशन ऑन आता है और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स. वह रात को देर तक पढ़ता रहता है. याद रखिए, रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें कार्य लगातार जारी है, कार्य लगातार हो रहा है और यह इंडेफिनिट टेंस है. तो इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का पैटर्न ये होता है. मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता रहा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कार्य लगातार जारी है, इंतज़ार करता रहा, इंतज़ार करता रहा. वह 6 बजे तक अपना गृह कार्य करता रहेगा. और अगला सेंटेंस है, लोग वर्षा ऋतु के दौरान पेड़ उगाते रहते हैं. अगला सेंटेंस है नंबर 5. अध्यापक कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा. देखिए, याद रखना, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लगातार जारी रहते हैं, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनेट वाला जो पार्ट है
उसमें कार्य यदि लगातार जारी रहता है, लगातार चलता रहता है, तो उस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए कीप या गो क्रिया में से एक लगाते हैं। टेंस का अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स क्रिया बदल जाएगी, पास्ट में केप्ट आ जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा। फ्यूचर में यदि होगा तो याद रखना शैल, शाल, विल और कीप और गो एज इट इज आ जाएगा। टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया को बदल दिया जाएगा, किसको? कीप और गो को। याद रखना फ्यूचर में शाल, विल का यूज किया जाएगा और ध्यान रखना पास्ट टेंस में केप्ट और वेंट हो जाता है। सेंटेंसों से आपको पता चल जाएगा इजीली। देखिए, वे रात को देर तक पढ़ता रहता है, पहला वाला सेंटेंस है ही, और गोज ऑन पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग, और रात को देर तक की अंग्रेजी टेल, लेट की अंग्रेजी, देर की अंग्रेजी लेट, देर की अंग्रेजी लेट। ही गोज ऑन रीडिंग टिल लेट एट नाइट, और रात की अंग्रेजी नाइट, उससे पहले प्रपोजिशन एट। याद रखना कीप या गो में से एक लगाया जाएगा। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। देखिए, आई केप्ट ऑन, याद रखना सेंटेंस किसका है? पास्ट का, इसीलिए कीप की सेकंड फॉर्म क्या कर दी? केप्ट ऑन। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तीसरा सेंटेंस है, देखिए, वे 6 बजे तक अपना गृह कार्य करता रहेगा। ही विल कीप ऑन डूइंग हिज होमवर्क टिल 6 o'clock। याद रखना। चौथे वाला सेंटेंस है, देखिए, चौथे वाला सेंटेंस है, लोग वर्षा ऋतु के दौरान पेड़ उगाते रहते हैं। पीपल गो ऑन, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, गो ऑन, और उगाने की अंग्रेजी ग्रो, ग्रो में लगा देंगे ING। याद रखना पीपल गो ऑन ग्रोविंग, क्या उगाते रहते हैं? ट्रीज, पेड़, वर्षा ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन। और पांचवा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अध्यापक कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा। द टीचर went on क्रिया टीच ING, टीचिंग, पढ़ाता रहा इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, और कई वर्षों से, फॉर SEVERAL, कई वर्षों की अंग्रेजी सेवरल या मैनी। याद रखना ईयर्स, अध्यापक कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा। तो याद रखना, यदि ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस में, इंडेफिनेट वाले भाग में लगातार
जारी रहते हैं, उनको बनाने के लिए याद रखना कीप ऑन या गो ऑन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि इस टाइप के सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए आते हैं या इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करना पड़े तो। और अब डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है और याद रखना इसी में, और वे है 9वीं 4 क्लासेस 9th 10th और 11th। अब सीनियर का ग्रामर का जो मामला है वे बिल्कुल सेपरेट हो जाता है इससे 9th 10th और 11th से। ये जो बेसिक चीज़ थी जिनको जानना एसेंशियल है, जिन बगैर अंग्रेजी को रनअप करना पॉसिबल नहीं है, वे सारी चीज़ें आज फिनिश हो गई। और अब क्लास वाइज टॉपिक अलग अलग चलेंगे और जो ये मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स 9th 10th और 11th से संबंधित है। देखिए जी इसके तुरंत बाद वाला जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वह है, देखिए जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रकार, परीक्षा में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है याद रखना, एकेडमिक एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा ये देखिए ये आपको समझना है कि प्रश्न किस तरीके से आएगा। सी वॉच द टीवी at this time। My father buy this scooter only two years ago। और डियर स्टूडेंट्स ये आपको कंफर्म समझ में हो जाना चाहिए। देखिए जी फॉर एकेडमिक एग्जाम और कंपेटिटिव लेवल की, जो कंपेटिटिव लेवल की एग्जाम होती हैं, प्रतियोगिता के स्तर की जो एग्जाम होती हैं, उनमें सबसे अहम रोल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला जो टॉपिक है वह है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और याद रखना एकेडमिक एग्जाम, अकादमिक जो परीक्षा होती है, स्कूल लेवल की या कॉलेज लेवल की जो परीक्षा होती है, ध्यान रखना उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का जो पैटर्न होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वे इस तरीके से पूछे जाते हैं। सेंटेंस दिए हुए होते हैं, कोष्ठक में क्रिया दी हुई मिलती है और कोष्ठक में दी हुई क्रिया के शब्द को, वर्ब को सही करके रिक्त स्थान में भरना पड़ता है। देखिए सेंटेंस 2 दिए हुए हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न का प्रकार, परीक्षा के अंदर प्रश्न करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का डियर स्टूडेंट इस तरीके से पूछा जाता है, याद रखना। देखिए जी सी खाली जगह, कोष्ठक में वर्ब दे रखी है वॉच द टेलीविजन एट दिस टाइम। याद रखना यदि अंग्रेजी के वाक्य में एट दिस टाइम
एट दिस टाइम, समय सूचक शब्द दिया हुआ है तो याद रखना इज एम आर में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सी एक वचन करता है इसीलिए इज, और वॉच में क्या लगा देंगे, आईएनजी। परीक्षा के अंदर आपको इस तरीके से भरना पड़ता है, याद रखना। दूसरा वाला सेंटेंस है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लस जर्नल एग्जाम के लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नियम अच्छे ढंग से क्लियर करने हैं और स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर जो एग्ज़ाम होती है परीक्षा पास करने से रिलेटेड, उन परीक्षाओं में प्रश्न को पूछने का जो पैटर्न होता है वे तरीका ये होता है। कोष्टक में क्रिया दी हुई मिलती है, उस क्रिया को सही करके भरना पड़ता है और निश्चित रूप से उस अंग्रेजी के वाक्य में कोई न कोई ऐसा इंडिकेट डाला जाता है, कोई न कोई ऐसा सिंबल डाला जाता है जिससे स्टूडेंट है जो आइडेंटिफाई हो जाता है क्लियरली कि इस फॉर्म को इस तरीके से सही करके रिक्त स्थान में भरा जाएगा, उसे पता लगा लेता है। देखिए अगला सेंटेंस है और ध्यान रखना इसमें वर्ड क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेट क्या दे रखा है, एगो। क्या दे रखा है, एगो। और यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट एगो एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज रिप्रेजेंट पास्ट टेंस। ध्यान रखना एगो जो एडवर्ब का शब्द दे रखा है या टाइम सिंबल वर्ड दे रखा है, समय सूचक जो शब्द दे रखा है वे ध्यान रखना पास्ट टेंस को शो करता है। जो टाइम से रिलेटेड इंडिकेशन का वर्ड है एगो वे पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट टेंस को बताता है और इसीलिए याद रखना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। तो रिक्त स्थान में जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसको सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है, बाई का हो जाएगा बॉट। याद रखना बाई का बॉट। कोष्टक में कन्फर्म है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमी एग्जाम में, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो चाहे स्कूल लेवल की हो, डियर स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। आपको हमेशा कोष्टक के अंदर फर्स्ट फॉर्म वर्ब दी जाती है। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए अर्थात इस पर अच्छा कमांड बनाने के लिए, इसको अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि आपको इन नियमों को अच्छी प्रकार से 2-3 बार रिवाइज करना है, लिख लिख कर अच्छे ढंग से याद करना है और इसके बाद कोई भी जो सेंटेंस परीक्षा के अंदर आता है, चाहे कंपटीशन लेवल पर आओ, एलडीसी है या रेट वाली है या पटवार की है या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें किसी में भी इससे रिलेटेड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड टॉपिक निश्चित रूप से पूछा जाता है। उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसे सॉल्व करने का पैटर्न यही होता है। देखिए अब मैं नियम लिखा रहा हूँ और उन नियमों को एक एक को अच्छे ढंग से समझना है और समझने के बाद में दिमाग के अंदर रखना है, जिससे आपको जब भी इस प्रकार की एक्सरसाइज का फेस करना पड़े तो उसे कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, निम्न दशाओं में इन द फॉलोइंग स्टेट्स वी शुड यूज verb first form and also add ses is with the singular subject। निम्न दशाओं में verb first form का
प्रयोग किया जाता है तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस लगा दिया जाता है। याद रखना कि निम्न दशाओं में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन एक वचन करता ही से इट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई एस लगा दिया जाता है। ये मेन रूल पहला है और इसके अंदर जितने भी मैं इसके सबऑर्डिनेट रूल जो लिखाऊंगा उन सब में सिस्टम यही चलता है, उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई एस लगा दिया जाता है। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे उस टाइम ये नियम बता दिया था कि एस ई एस आई एस लगाने का नियम क्या है। अंग्रेजी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सारी क्रियाएं बहुवचन की होती हैं और बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ बहुवचन की क्रियाओं को लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रियाओं को नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए याद रखना थर्ड पर्सन एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई एस लगा दिया जाता है। अब इसके सबऑर्डिनेट जो रूल है उन सब में सिस्टम यही चलेगा कि थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई एस लगा दिया जाता है। याद रखना। नंबर 1 फॉर हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन आदतन व नियमित कार्यों के लिए याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर दे रखा है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। My father for a walk every morning। हाँ जी, कोई भी आदतन कार्य है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है या रेगुलर एक्शन है, नियमित कार्य या आदतन कार्य के लिए याद रखना वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये आदत के मुताबिक कार्य पक्षियों का होता है और इसीलिए आदत को बताने के लिए ध्यान रखना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कर्ता बहुवचन का है, इसीलिए फ्लाई आएगा। याद रखना फ्लाई की फॉर्म फ्लाई इसलिए भरी है, क्यों भरी है? कर्ता बहुवचन का है और आदत नियमित बताई गई है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये पक्षियों का स्वभाव होता है
उड़ना। तो आदत को बताने के लिए या नियमित कार्य को बताने के लिए ध्यान रखना वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। माई फादर गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये आदत बताई गई है कि मेरे पिताजी प्रत्येक सुबह घूमने जाते हैं, और ये आदत बताई गई है रेगुलर, तो उसको बताने के लिए थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ SEIES लगा देते हैं, याद रखना। और नंबर 2, फोर यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल सत्य बात के लिए, याद रखना कोई भी अटल सत्य बात है तो उसको बताने के लिए भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कर्ता एक वचन का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगा दिया जाता है। याद रखना ये कंपटीशन लेवल पर सेंटेंस भी मोस्टली यही आता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखना। हाँ जी, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक सेंटेंस और है, देखिए दूसरा वाला, ये भी ज्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन लेवल पर। द अर्थ राउंड द सन, अटल सत्य बात है। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल सत्य बात क्या होती है? जो किसी भी समय काल में, जो किसी भी युग में नहीं बदलती है, ध्यान रखना, वे अटल सत्य बात के अंदर आती है। और अटल सत्य बात के अंदर आती है तो याद रखना कि उन वाक्यों में निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। द सेंटेंसेज विच आर रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ वी शुड यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी शुड ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वे वाक्य जो अटल सत्य बात से संबंधित होते हैं, ध्यान रखना, उनमें हमेशा प्रेजेंट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखिए मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या एकेडमी एग्जाम, जो जनरल एग्जाम होती है, अकादमिक जो एग्जाम होती है, उसमें भी मोस्टली सेंटेंस ये पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस और है, उसको मैं आपको लिख करके बता दूंगा। देखिए जी, वह सेंटेंस क्या है? मोस्टली ये 2-3 सेंटेंस हैं जो जर्नल है, इन्हीं को पूछा जाता है। हाँ भाई, मैंने बदल दिया है थोड़ा सा, है ना, आगे चालू कर दिया है, बीच में बदल के। देखिए, हाँ देखिए जी, वे सेंटेंस ये है डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करना। फॉर हैबिचुअल एक्शन, और ध्यान रखना फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, अटल सत्यवाद के लिए। सेंटेंस ये है, टू एंड टू। रीट की एग्जाम में ये पूछा, फर्स्ट टाइम में रीट एग्जाम शुरू हुई थी, जब वे सेंटेंस डियर स्टूडेंट ये पूछा था फर्स्ट रीट में, सेकंड रीट हुई थी, उसके बाद ये पूछा गया था, उसमें ये सेंटेंस एजिटी आया है, 2 and 2 मेक 4। सेंटेंस ये है, देखिए जी, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, अटल सत्यवाद के लिए। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना डियर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने का मैटर सीधा साधा है। हाँ जी, सीधा साधा मैटर क्या है? देखिए जी, कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि वाटर दे रखा है और वाटर बहुत सारा होता है, पानी बहुत काफ़ी होता है,
और पानी को बहुवचन माना जाता है और बहुवचन माना जाता है तो बॉयल का बॉयल ही रख देते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ द फैक्ट अबाउट दिस एक्सरसाइज। इस अभ्यास के बारे में देखिए, ये बात ये एक तथ्य है, ये तथ्य आपको याद रखना है। ऑल द अनकाउंटेबल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट, ऑल आर सिंगुलर या ऑल आर रिगार्डेड सिंगुलर। देखिए, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जितनी भी अनगिनत वस्तुएं होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, वे संज्ञा शब्द जिनको गिन नहीं सकते, याद रखना, वे सारी की सारी एक वचन की होती हैं और एक वचन की होती हैं तो उनके साथ हमेशा एक वचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आएगा बॉयल्स, इसके साथ आएगा बॉयल्स, याद रखना बॉयल्स। और अगली एक्सरसाइज है द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ध्यान रखना, पास्ट में भी लगाती थी, अब भी लगाती है, भविष्य में भी लगाएगी, अटल सत्य बात है। इसीलिए मूव का आ जाएगा मूव्स, याद रखना मूव्स। 2 and 2 मेक 4। ध्यान रखना 2 और 2 कितने हो गए, 4, प्लूरल केस हो गया, इसीलिए याद रखना मेक का आएगा मेक। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। और अगला है और नंबर 3 4 परमानेंट एक्शंस स्थायी कार्यों और स्वभाव का बोध, स्वभाव का बोध कराने के लिए भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। हाँ जी, परमानेंट एक्शन के लिए, जो भी परमानेंट कार्य होता है उसके लिए। हाँ जी, देखिए, वी खाली जगह सी विथ आवर आईज। परमानेंट कार्य है कि हम हमारी आंखों से देखते हैं, और स्थायी कार्य के लिए याद रखना वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, कर्ता बहुवचन का है। नेक्स्ट, स्वभाव का बोध कराने के लिए द रोज गुलाब, द रोज स्मेल स्वीट। याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए स्मेल का हो जाएगा स्मेल्स। नेक्स्ट, हाँ जी, नंबर 4 4 साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य के
लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरली पूछ लिया जाता है, वाटर कंटेन, कंटेन माने समाहित तो होना, रखा हुआ होना, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, याद रखना कंटेन, कंटेन्स, वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए कंटेन का कंटेन्स प्रयोग किया है, याद रखना। और नंबर 5, इन न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर्स हेडिंग, और अखबार की जो हेडिंग होती है, अखबार की जो हेडिंग होती है, उन हेडिंगों में भी हमेशा इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होता है उसमें प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, पास्ट और फ्यूचर टेंस का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। मुख्य बिंदुओं में देखिए ही पॉल्यूशन increases एलिमेंट्स, याद रखना एलिमेंट्स बीमारी, पॉल्यूशन इंक्रीजेज एलिमेंट्स, प्रदूषण है जो बीमारियों को बढ़ा देता है। देखिए, फॉर परमानेंट एक्शंस, स्थायी कार्यों और स्वभाव का बोध कराने के लिए प्रेजेंट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। वी सी विद आवर आइजेस, हम हमारी आंखों से देखते हैं परमानेंट एक्शन के लिए, और स्वभाव को व्यक्त करने के लिए द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठी सुगंध देता है। फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य के लिए वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर है, पानी है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और इन न्यूज़पेपर हेडिंग्स, पॉल्यूशन इंक्रीजेस एलिमेंट्स, प्रदूषण है जो बीमारियों को बढ़ा देता है, प्रदूषण बीमारियों को बढ़ा देता है। देखिए